Hello students, welcome to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss mock test class 12th HP board. So first of all, let us see the instructions which are given to us. तो ये देखो instructions. तो सबसे पहली instruction ये है कि all questions are compulsory. Then question number 1 to 20 are multiple choice questions and are of 1 mark each. हर क्वेश्चन 1 मार्क का है और देर इज नो नेगेटिव मार्किंग हेयर. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21 से आगे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं. तो 21 एंड 22 आर ऑफ 3 मार्क्स ईच. देन 23 टू 25 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच. फिर 26 और 27 क्वेश्चंस जो हैं वो 6 मार्क्स के हैं. देन इंटरनल चॉइसेस हैज बीन गिवन इन सम क्वेश्चंस. तो जिनमें इंटरनल चॉइसेस गिवन है, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द 2 चॉइसेस. दोनों नहीं करने हैं. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, जैसे 1 to 20 ऑब्जेक्टिव टाइप थे. तो क्वेश्चन नंबर 1 ये है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर्स टू इंटीजर्स सच दैट fx इज इक्वल टू n minus 1 by 2 when n is odd and it is minus n by 2 when n is even. यहाँ पे एक तरह से आपका n है, ये एक तरह से, ठीक है ना, f of n. तो लेट मी राइट दिस फंक्शन नाउ. तो वी हैव f of n टू बी इक्वल टू, हमें दिया है n माइनस 1 बाई 2 होगा, मतलब n की इमेज ये आएगी अगर n ऑड है. और देखो डोमेन नेचुरल नंबर्स है, तो यहाँ पे n इज एनी नेचुरल नंबर. ऑलराइट, और फिर हमारे पास है माइनस n अपॉन 2 अगर n इवन है. आपको ये बताना है कि ये फंक्शन 1 ऑन 2 है या नहीं है. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, जैसे चेक करते हैं कि इमेजेस किस टाइप की आ रही है. अब देखो केस 1 लेते हैं जब n आपका ऑड नेचुरल नंबर है. n इज ऑड एंड n इज बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो n विल टेक वैल्यूज ऑफ द टाइप 1, 3 वैल्यू लेगा, 5 लेगा, इस टाइप की वैल्यू लेगा. तो जब n ऑड है तो आपके पास इमेज यहां से आएगी. अब देखो जैसे 1 की इमेज लोगे f ऑफ 1, इट विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 2 दैट इज 0. 3 की इमेज लेंगे तो अगेन यू विल टेक दिस 3 माइनस 1 2 अपॉन 2 विल बी 1. फिर अगर आप 5 की इमेज लेते हो तो इट विल बी 5 माइनस 1 4 अपॉन 2 दैट इज 2 एंड सो ऑन. या क्या. अब देखो अगर हम लेते हैं n को इवन, लेट अस टेक n एज इवन एंड n इज एनी नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर है तो 0 नहीं ना लोगे, तो आप n की क्या वैल्यूज लोगे, यू विल टेक n एज 2, n की वैल्यू लेंगे 4, 6 एंड सो ऑन. ऑलराइट, तब देखो हमारे पास ये इमेज है माइनस ऑफ n बाई 2. तो जैसे f ऑफ 2 की इमेज हो गई माइनस 2 बाई 2 मतलब माइनस 1. 4 की इमेज आपके पास आएगी माइनस 4 बाई 2 दैट इज माइनस 2. 6 की इमेज आएगी माइनस 3 एंड सो ऑन. अब आप एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे अगर n इवन है तो उसकी इमेज में नेगेटिव आपके पास इंटीजर्स आ रहे हैं, और अगर n ऑड है तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 आ रहा है, और किसी भी 2 पे इमेज सेम नहीं है. तो फंक्शन 1 कब होता है कि अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए. ये देखो कब हम कहते हैं कि f 1 होता है, f इज 1 इफ फॉर x1 not equal to x2 we have f of x1 not equal to f of x2. मतलब अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट होनी चाहिए. तो यहाँ पे देखो अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इमेजेस डिफरेंट हैं, किन्हीं भी 2 नंबर्स की सेम इमेज हमें नहीं मिलेगी. तो f इज 1. तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि f इज 1. इज इट ओके, क्योंकि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है. अब ऑन 2 कब होता है, जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है. अब आप देखो यहाँ पे फंक्शन आपको दिया है n से z में, कैन यू सी दैट. तो हमारे पास यहाँ पे जो कोडोमेन है वो z है, दैट इज इंटीजर्स. अब रेंज देखो, रेंज का मतलब जो इमेजेस का सेट है. यू कैन सी हेयर, यहाँ पे ये देखो इमेजेस क्या क्या बन रही हैं, 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3. तो रेंज में हमारे पास ये एलिमेंट्स आ रहे हैं. रेंज इज 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन. इज इट ओके. यहाँ पे भी आपके सारे पॉजिटिव इंटीजर्स कवर हो जाएंगे इंक्लूडिंग 0, और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर्स. तो इसका मतलब ये जो रेंज है दिस इज नथिंग बट सेट ऑफ इंटीजर्स z, जो कि हमारी क्या थी, कोडोमेन थी.
तो जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है, ऑन टू. सो देयरफॉर वी कैन से दैट f इज ऑन टू ऑल्सो. तो यहां पे लिख देते हैं f इज ऑन टू, राइट. तो f हमारा 1 1 भी है और ऑन टू भी है. क्लियर हो गया. तो लेट्स चेक नाउ विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट. तो यहां पे देखो इस क्वेश्चन में 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दैट मीन्स इन दिस वन वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट, राइट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. इसमें फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर्स में है, डिफाइंड एज कि f इज इक्वल टू f ऑफ x इज 3x. तो f इज फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स. fx कितना है, 3x है. आपको अगेन 1 1 ऑन टू बताना है. तो देखो इसमें एक तो विदाउट ग्राफ मेथड है, वो देखो जैसे दो मेथड से हम इसको कर सकते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है. फर्स्ट मेथड ये है कि जैसे अगर आपने चेक करना है फंक्शन 1 1 है या नहीं, तो उसके लिए आप एज्यूम कर लो लेट f ऑफ x1 बी इक्वल टू f ऑफ x2 वेयर x1 एंड x2 बोथ आर रियल नंबर्स, मतलब दोनों डोमेन में है. तो f ऑफ x1 हो जाएगा 3x1 और f ऑफ x2 विल बी 3x2. 3 कैंसल होके आपको मिल रहा है x1 इक्वल टू x2 ओनली. तो सिर्फ अगर x1 इक्वल टू x2 मिलता है देयरफॉर f इज 1 1. इसका मतलब ये हो गया कि इमेजेस तभी इक्वल हैं अगर प्री इमेजेस इक्वल हैं. इन अदर वर्ड्स अगर प्री इमेजेस डिफरेंट हैं तो इमेजेस भी डिफरेंट हो जाएंगी, मतलब फंक्शन 1 1 हो जाएगा. ऑन टू के लिए क्या करोगे, रेंज निकालोगे. ठीक है, तो ऑन टू के लिए हम रेंज निकालने के लिए फंक्शन में fx को y से डिनोट करते हैं. तो y इज इक्वल टू 3x. दिस एम्प्लाइज x विल बी इक्वल टू y अपॉन 3. आप देखो यहाँ पे y की किन वैल्यूज के लिए x डिफाइंड है, मतलब x कब रियल नंबर है, y की क्या वैल्यूज लें. डिनोमिनेटर में आपके पास 3 है विच इज नॉन जीरो, तो दैट मीन्स y कैन बी एनी रियल नंबर. तो y r को बिलोंग कर रहा है. ये हमारी रेंज हो गई और आपको देखो कोडोमेन भी कितनी दी हुई है, r दी हुई है. तो दिस इज इक्वल टू कोडोमेन. तो रेंज कोडोमेन के इक्वल है, मतलब f इज ऑन टू ऑल्सो. ऑलराइट, तो f इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू. अगर देखो सेकेंड मेथड की हम बात करें तो वो ग्राफिकल मेथड है. हम क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है तो ग्राफ बना के भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एनी मेथड विल डू, राइट. तो लुक हियर, सेकेंड मेथड में अगर ग्राफ बनाना है तो fx को y से रिप्लेस करो, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बनेगा. ग्राफ बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट मी टेक हेयर x एंड y एक्सिस. तो यहाँ पे देखो मान लो ये हमारे पास y एक्सिस हो गई, ये हमारे पास हो गई x एक्सिस. इज इट ओके. सपोज आई हैव दिस एज 0, तो x0 तो y भी 0, ये पॉइंट आ गया. व्हेन x इज 1 y विल बी 3. ठीक है, तो ये पॉइंट एक तरह से हो गया. जब x2 है y विल बी इक्वल टू हाउ मच, 6, ये आ जाएगा. जब x -1 है y विल बी इक्वल टू -3. इज इट ओके. तो ज्वाइन कर दें अगर हम इन पॉइंट्स को, तो देखो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी. तो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 3x. अब आप नोटिस करो कोई भी लाइन पैरेलल टू अगर आप x एक्सिस को लेते हो तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं कर रही. तो अगर आपको ग्राफ ऐसा मिलता है फंक्शन का कि जिसमें एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस डज नॉट कट इट इन मोर देन 1 पॉइंट, दैट मींस f इज 1 1. तो ये फंक्शन हमारा क्या हो गया, 1 1 हो गया. फिर ऑन टू के लिए रेंज देखो, रेंज कैसे देखते हैं, बॉटम टू टॉप जहां तक ग्राफ जा रहा है. नीचे ग्राफ -इंफिनिटी तक जा रहा है और ऊपर कहां तक जाएगा, +इंफिनिटी तक. तो रेंज इज इक्वल टू -इंफिनिटी टू इंफिनिटी, दैट इज ऑल रियल नंबर्स. ऑलराइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू कोडोमेन. तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन. दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू. ऑलराइट, तो ये ग्राफिकल मेथड है. सो एनी मेथड इज गुड इनफ इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. क्लियर हो गया. तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं. 1 1 ऑन टू दोनों है, ये वाला हमारा फंक्शन. तो अब यहाँ पे चेक करो 1 1 ऑन टू दोनों है, इसका मतलब इसमें ए ऑप्शन हो गई हमारी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3. आपको दिया है f और g दोनों रियल नंबर से रियल नंबर्स में है. fx gx दिया है, x की वैल्यू चाहिए सच दैट g ऑफ fx इज 8. तो लेट अस ऑब्टेन g ऑफ fx. ऑलराइट, तो कॉम्पोजिट फंक्शन है. f ऑफ x आपको दिया है 2x + 3, ये हो गया. अब g फंक्शन देखो क्या कर रहा है, x है तो उसका स्क्वायर करके उसमें 7 ऐड करना है.
इन प्लेस ऑफ x यू हैव 2x प्लस 3, तो आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर करके उसमें ऐड करना है 7, और ये हमें किसके इक्वल दिया हुआ है, 8. So we are given g of f of x is equal to 8. This implies 2x plus 3 का square plus 7 is equal to 8. अब देखो यहाँ पे let us solve it to find x. तो we get 2x plus 3 का whole square is equal to कितना, 1. तो स्क्वायर रूट ले लो, तो 2x plus 3 will be equal to plus minus 1. दो केसेस हो गए, दोनों केसेस में हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं. पहले केस में देखो यहाँ पे we have 2x plus 3 is equal to 1, तो 2x will be equal to minus 2, that means x is equal to minus 1. एक रूट आ गया. फिर दूसरा देखो 2x plus 3 is equal to minus 1, that means we have 2x is equal to minus 4, तो x will be equal to minus 2. Is it okay? तो either x is minus 1 or it is minus 2. तो यहाँ पे देखते हैं which option is correct. minus 1, minus 2. Values of x पूछी है, तो either x can be minus 1 or minus 2. That means C option is correct. Right? Next question, question number 4. Relation greater than on the set of integers. इसका मतलब आपको एक relation दिया है integers से integers में, कैसे डिफाइन किया है, ग्रेटर देन, मतलब a इज रिलेटेड टू b इफ a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b. या ऐसे भी कह सकते हो कि रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं a b सच दैट a एंड b बोथ आर इंटीजर्स एंड a इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b. ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो. तो ये आपको रिलेशन दिया है. ऑप्शन देखो, आपने बताना है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, ऑलराइट, कि वेदर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. तो ये देखो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि आप ये चेक करोगे क्या ए आर को बिलोंग करता है. अब देखो अगर ए कोई भी आपका इंटीजर है तो ए खुद से स्ट्रिक्टली बड़ा थोड़ी ना होता है. ए इज नॉट ग्रेटर देन ए, इट इज इक्वल टू ए. तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर एनी इंटीजर, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव. ऑलराइट, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है. फिर चेक करो सिमेट्रिक है या नहीं. सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लो कि लेट ए बी रिलेटेड टू बी. ठीक है, या ऑर्डर्ड पेयर ए बी मान लो बिलोंग करता है किसको, आर को. इसका मतलब ये हो गया कि a इज ग्रेटर देन b. अगर a b से बड़ा है तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि b a से बड़ा है. तो दिस डज नॉट इम्प्लाई, ये इम्प्लाई नहीं करता कि b a से बड़ा है. ठीक है, नहीं इम्प्लाई करता. इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर b a r को बिलोंग नहीं करेगा. इसका मतलब दिस इज नॉट सिमेट्रिक. तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. ऑलराइट, फिर हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव. लेट अस चेक वेदर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट. ट्रांजिटिव में देखो क्या होता है कि आप एज्यूम कर लो लेट ए बी कॉमा बी सी बिलोंग टू आर. तो ए बी कॉमा बी सी मान लो रिलेशन को बिलोंग करते हैं. तो अगर ए बी करता है आर को बिलोंग, इसका मतलब हमारे पास कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन बी, और बी सी करता है तो दैट मीन्स बी इज ग्रेटर देन सी. अब देखो अगर a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो ऑब्वियसली दिस इंप्लाइज a इज ग्रेटर देन c, इजंट इट. तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर a c r को बिलोंग कर रहा है, तो r इज ट्रांजिटिव. तो ये रिलेशन हमारा सिर्फ ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक. तो ऑप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे. तो ग्रेटर देन वाला जो रिलेशन है दिस इज ट्रांजिटिव ओनली, दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट. राइट, तो ये ट्रांजिटिव हो गया. अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5. वैल्यू चाहिए कॉट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ 7/25. लेट अस सी हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू. y से डिनोट कर लेते हैं. तो y है कॉट ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ, ऑलराइट, कॉस इनवर्स ऑफ 7/25. ये हमें निकालना है. अब देखो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो अंदर वाला आपके पास इनवर्स फंक्शन है ना, ये वाला, आप इसको थीटा पुट कर लो.
तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट cos इनवर्स ऑफ 7/25 बी इक्वल टू थीटा। अब इससे क्या इंप्लाई होता है? दिस इंप्लाइज दैट वी हैव cos थीटा इज इक्वल टू 7/25। ये देखो, तो इंप्लाई ये हो गया कि cos थीटा जो है दैट इज 7/25। ओके, अब राइट ट्राइंगल लेते हैं यहां पे। लुक एट राइट ट्राइंगल, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली। दिस इज cos थीटा। ओके, अब देखो, अगर आप राइट ट्राइंगल ले रहे हो उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे देखो, ये एंगल अगर थीटा है, cos इज व्हाट? इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हो गया। तो हम परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो लेट अस फाइंड परपेंडिकुलर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? तो 25 स्क्वायर minus we have 7 square. This will come out to be 576. That means perpendicular will be 24. Is it okay? तो perpendicular की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 24. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं this is 24. अब देखो y कितना हो गया यहाँ से। अगर आपने इसको थीटा माना है, इट इज cot of cos inverse of 7/25, तो हमें चाहिए cot थीटा। cot थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 7/24। तो y की वैल्यू ये आ गई। ऑलराइट, तो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो 7/24 विल बी द राइट आंसर। तो यू कैन सी इट इज सी ऑप्शन। ऑलराइट, 7/24। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। चेन ऑफ फंक्शंस जब भी होता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आप राइट ट्राइंगल यूज करके उसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अगेन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें वैल्यू चाहिए किसकी? अगेन लेट अस डिनोटेड बाय y। सो वी हैव tan स्क्वायर ऑफ secant इनवर्स ऑफ 2 एंड प्लस cot स्क्वायर ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 3। ये निकालना है। तो इसमें भी एक काम करते हैं, एक तरह से चेन ऑफ फंक्शन है, इसको थीटा मान लो और इसको मान लो फाई। तो वी हैव टेकन सीकेंट इनवर्स ऑफ 2 इक्वल टू थीटा, मतलब सीकेंट थीटा कितना है? 2। देन वी हैव टेकन कोसिकेंट इनवर्स ऑफ फाई। ये देखो, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ फाई, दिस इज इक्वल टू 3। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉरी, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ 3 इज इक्वल टू 5, सो दैट मीन्स कोसिकेंट 5 विल बी इक्वल टू 3। लुक हियर, दिस इज इक्वल टू 5। तो दिस इंप्लाइज वी हैव कोसिकेंट 5 इज 3। अब देखो y निकालते हैं। अब ये क्या बन गया? ऑब्जर्व करो, व्हाट इज y नाउ? इसको हमने सीकेंट इनवर्स 2 को थीटा लिया है, कोसिकेंट इनवर्स 3 को क्या लिया है? फाई। दैट मीन्स वी आर गेटिंग हियर y इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर फाई। इज इट ओके? अब देखो, या तो राइट ट्राइंगल यूज कर लो, या फिर आप ऐसे सोचो कि आपको सीकेंट थीटा की वैल्यू पता है, tan थीटा निकालना है, तो आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो, या राइट ट्राइंगल यूज कर लो। तो यहाँ पे वी कैन इजिली यूज द आइडेंटिटी कि tan स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी तरह से cot स्क्वायर फाई कितना होता है? आपको कोसिकेंट फाई दिया हुआ है, तो cot और कोसिकेंट में हमारे पास आइडेंटिटी होती है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पे एंगल फाई है, तो इट विल बी कोसिकेंट स्क्वायर फाई माइनस 1। Now let us see, this will be equal to 2 square minus 1 plus 3 square minus 1. So we have 4 minus 1 plus 9 minus 1. That means 3 plus kitna? 8, that is equal to 11. Alright, तो answer will be 11. Check करते हैं which option here is correct. So you can see 11 is B option. तो we have B option correct. Got it? Next question. Now let us see question number 7. Seventh question is आपको solution बताना है इसका कि क्या होगा।
अब देखो इक्वेशन लिख लेते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें इक्वेशन दी हुई है। वी आर गिवन tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इज इट ओके? अब देखो आप इसमें काम कर सकते हो, या तो इसको उधर ले जाके कॉट इनवर्स की फॉर्म में लिख लो, या फिर डायरेक्टली आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाली। तो लेट अस अप्लाई दिस आइडेंटिटी। यू नो दैट इट इज प्रॉपर्टी होती है ना, क्या प्रॉपर्टी है देखो, लेट अस रिकॉल। वी नो दिस प्रॉपर्टी दैट tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ हाउ मच? It is given by tan inverse of x plus y upon 1 minus xy। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखो ये क्या बन गया, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, जस्ट अ मोमेंट, तो 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2। अब देखो ये अगर पाई बाय 2 के इक्वल है तो डिनोमिनेटर 0 होगा ना, क्योंकि इसको उधर ले जाओ। tan पाई बाय 2 कितना होता है, 1 बाय 0 की फॉर्म में होता है, तो डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2। तो ये इंफिनिटी तब बनेगा जब हमारा डिनोमिनेटर किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लेट्स अस यूज दिस, दैट मीन्स वी हैव 1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर लो, a प्लस बी, a माइनस बी, 1 minus 1 minus x square is 0. 1 1 cancel हो गया, we get x square 0, that means x is equal to 0. Alright, this is the solution. देखो इसको करने का एक और तरीका भी है हमारे पास, जैसे अभी तो आंसर आ गया x equal to 0 by the proper method, C option। आप इसमें ऑप्शंस भी वेरीफाई कर सकते हो। कभी भी आपको कोई इक्वेशन सॉल्व करनी है तो जैसे x को 1 लोगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 0, तो वो तो पाई बाय 2 नहीं होता। -1 लोगे तो ये 0 बनेगा 0, और ये tan इनवर्स 2 बनेगा विच इज नॉट पाई बाय 2। पर अगर x को 0 लेंगे तो इट इज tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, दैट इज पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, विच इज डेफिनेटली पाई बाय 2। तो आप इसको ओरली भी कर सकते हो जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। इज इट ऑलराइट? तो ये शॉर्टकट से कर सकते हो बाय वेरीफाइंग ऑप्शंस। तो इन एनी केस हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ गई। नाउ लेट्स अस सी क्वेश्चन नंबर 8। We have to find the value of cos inverse 15 upon 17 plus 2 tan inverse of 1 by 5। अब देखो ऑप्शंस दी हैं पाई बाय 2, पाई बाय 4, cos inverse of 170 1 upon 221। तो cos inverse में ही निकाल लेते हैं। उसके लिए देखो जैसे like we are given y to be equal to cos inverse of 15 upon 17 plus 2 tan inverse of 1 upon 5। अब देखो ये वाली जो दूसरी टर्म है इसमें आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। वी कैन से दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो लेट्स अप्लाई दिस प्रॉपर्टी ओवर हियर। दैट मीन्स वी कैन राइट y एज cos इनवर्स ऑफ 15 अपॉन 17 plus cos inverse of 1 minus 1 upon 25 upon 1 plus 1 upon 25। Alright, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ जाएगा, we will get y to be equal to cos inverse of 15 upon 17 plus cos inverse of 24 by 26 का मतलब 12 by 13। अब यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो कि cos inverse of x plus cos inverse of y। Is it all right? कितना होता है देखो, it is given by cos inverse of x into y minus under root of 1 minus x square into 1 minus y square। तो let's apply this property to solve y। तो y कितना आ गया देखो, it will be cos inverse of 15 upon 17 into 12 by 13 minus under root of 1 minus 15 upon 17 square into under root of 1 minus 12 by 13 का square। Is it all right? This you can simplify. This will come out to be y will be equal to cos inverse of, ये हो गया 180 upon 221
और माइनस, ये सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा 40/221. दैट मीन्स आंसर विल कम आउट टू बी cos इनवर्स ऑफ 140 डिवाइडेड बाय 221. तो cos इनवर्स की टर्म्स में हमारा आंसर ही आया है. अब देखो ना तो ये इसके इक्वल है, ऑप्शंस क्या दिए हैं, π/2 भी नहीं है, it is not π/4, it is not cos inverse of 171/221. So therefore in this case correct option will be D, right? तो ये था क्वेश्चन नंबर 8. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 9 नाउ. इसमें आपको दो मैट्रिसेस दिए हैं A और B, और आपको दिया है A प्लस B का स्क्वायर इज A² प्लस B². तो A और B की वैल्यूज चाहिए. अब एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि A प्लस बी का स्क्वायर होता क्या है, हम एक्चुअल में निकालते हैं. दिस इज एक्चुअली A प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय A प्लस बी. इज इट ओके? अब अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो दिस विल बी इक्वल टू A इंटू A² प्लस AB प्लस वी हैव BA एंड प्लस वी हैव B². याद है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो आप AB को BA नहीं लिख सकते या BA को AB. तो इट इज नॉट इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB. तो मैट्रिसेस में वो आइडेंटिटी नहीं अप्लाई होती A प्लस बी होल स्क्वायर वाली. अब आपको दिया हुआ है कि ये किसके इक्वल है, A² प्लस B² के. तो दिस इंप्लाइज वी हैव दैट A² प्लस B² प्लस AB प्लस BA वी आर गिवन टू बी इक्वल टू A² प्लस B². तो यहां से हमें मिल रहा है AB प्लस BA इज नल मैट्रिक्स. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. दैट मीन्स वी हैव, यू कैन से A इंटू B इज इक्वल टू माइनस B इंटू A. तो ये रिजल्ट हम यूज करेंगे. अब देखो AB इंटू BA हम निकाल लेते हैं. A आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है. लुक एट AB we want to obtain. A matrix is given to be 1 minus 1, all right. Then we have 2 minus 1 multiplied by matrix B, which is given to be A 1 B minus 1, all right. तो ये आप multiply कर लो. This will come out to be the matrix. You know how to multiply these two matrices, right? Row को column से and so on. तो first row first column लो, it is A minus B. Then we have 1 plus 1 that is 2. फिर 2A minus B, और फिर हमारे पास कितना आ गया देखो, just a moment, this is 2A minus B और 2 plus 1 that is 3. This matrix is A into B. Is it all right? तो ये आ जाएगा हमारे पास. अब निकालो B into A. Let us find now B into A. Look here. तो B पहले लिख लेते हैं AB 1 minus 1, और फिर लिखो आप A मैट्रिक्स 1 minus 1 2 minus 1. अगेन मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A प्लस 2, देन वी हैव माइनस A माइनस 1, देन वी हैव B माइनस 2, और फिर हमारे पास है माइनस B प्लस 1. इज इट ओके? अब देखो माइनस बी ए निकाल लो, क्योंकि ये रिजल्ट यूज करना है ना. देखो व्हाट वी हैव टू यूज दैट ए बी इज माइनस बी ए. तो यहाँ पे हम माइनस बी ए निकाल लेते हैं. तो हर एंट्री का यहाँ पे इस मैट्रिक्स में बेटा साइन चेंज हो जाएगा. इज इट ओके? लुक हियर. तो वी आर गोइंग टू यूज दिस कंडीशन नाउ. तो माइनस बी ए देखो कितना हो गया, माइनस ए माइनस 2, देन ए प्लस 1, देन माइनस बी प्लस 2, और फिर बी माइनस 1. Is it all right? अब हम ये वाले दोनों मैट्रिसेस को कर देते हैं इक्वेट. ये देखो these two matrices are equal because AB is minus BA. तो दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं. फर्स्ट एंट्री इक्वेट करो, वी हैव A माइनस B इज इक्वल टू माइनस A माइनस 2. सेकेंड एंट्री यहाँ पे 2 है विच इज A प्लस 1. तो A प्लस 1 इज 2. यहां पे देखो सेकेंड रो में 2A माइनस बी शुड बी इक्वल टू माइनस बी प्लस 2, और फिर फोर्थ एंट्री यहाँ पे 3 है और यहाँ पे है B माइनस 1. तो B माइनस 1 इज इक्वल टू 3. अब देखो क्या क्या मिल रहा है, चेक करते हैं क्या ऐसी A और B की वैल्यूज हैं जो चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं. आप नोटिस करो यहां से आपको B मिल रहा है इक्वल टू हाउ मच 4. इज इट ऑल राइट? ये, और यहां से हमें A की वैल्यू मिल रही है कितनी, 1. अब बस ये चेक करना है क्या इन वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वेशंस भी सेटिस्फाइड हैं.
इसमें पुट करो. लाइक यू हैव 2a इज इक्वल टू b माइनस 2. तो 2a कितना हो गया 2. इट इज इक्वल टू 4 माइनस 2. तो बिल्कुल 2 इज इक्वल टू 2. तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है. ये वाली इक्वेशन चेक कर लो. वी हैव इन अ वे 2a इज इक्वल टू 2. तो यहां से भी a इक्वल टू 1 मिल रहा है. इसका मतलब जब a 1 है b 4 है तो ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज. तो लेट अस चेक द ऑप्शन नाउ. a इज 1 एंड b इज 4. तो ये देखो हमारे पास a1 और b4. इसका मतलब b ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑलराइट, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 10. आपको दिया है, अब डेरिवेटिव के ऊपर क्वेश्चन है. y is given to be this and we have to find dy by dx. Look here, we are given function y as x plus अंडर रूट ऑफ x square plus a square और होल पावर कितनी n. तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिगार्ड टू x. लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. और देखो चेन रूल अप्लाई करेंगे इसमें हम. तो पहले जैसे x रेज पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. सो वी हैव dy बाई dx इक्वल टू n इंटू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर n माइनस 1 इंटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव लो. इज इट ऑल राइट. तो x का डेरिवेटिव कितना 1. आगे देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय 2 रूट एक्स. तो इट इज 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. फिर रूट के अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव विल बी 2x. राइट. ये वाला देखो 2 इस 2 से कर देते हैं हम कैंसल और इस ब्रैकेट में ले लो एलसीएम. तो वी आर गेटिंग नाउ dy बाय dx इज इक्वल टू हाउ मच. दिस इज n इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर n माइनस 1. यहां पे एलसीएम ले रहे हो तो ऊपर आ गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस एक्स एंड डिनोमिनेटर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर. अब आप एक चीज नोटिस करो कि न्यूमिरेटर में ये टर्म और ये टर्म सेम है. तो ये पावर n माइनस 1 है, ये एक बार है. बेस सेम है, powers can be added. That means we can write dy by dx as n into x plus under root of x square plus a square power n and divided by under root of x square plus a square. अब ध्यान से एक चीज नोटिस करो, ये x plus under root of x square plus a square power n is nothing but y. तो इसको हम y से रिप्लेस कर सकते हैं. तो दैट मीन्स फाइनल आंसर हमारा जो है dy by dx is coming out to be n into y upon under root of x square plus a square. Alright, so this is the required derivative. Let us check which option is correct. तो ny upon under root of x square plus a square. So you can see it is C option. So we have C option correct. Got it? Next question, question number 11. A root of the equation आपने बताना है कि क्या होगा. अब देखो इसको करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि we can put the values of x. या तो आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके सॉल्व कर लो फिर x निकाल लो, वरना आप पुट करके भी देख सकते हो. देखो वी कैन वेरीफाई ऑप्शंस. इस क्वेश्चन में व्हाट वी कैन डू इज वी कैन वेरीफाई ऑप्शंस टू सेव टाइम. जैसे ए ऑप्शन देखो, अगर आप x को 6 पुट करते हो तो आपके पास डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, ऑब्जर्व करो. 3 माइनस 6 विल बी माइनस 3. दिस इज माइनस 6, दिस इज 3. ऑलराइट, फिर आपके पास है माइनस 6. 3 माइनस 6 इज माइनस 3, देन 3, देन वी हैव 3 माइनस 3, 3 और माइनस 6 माइनस 6 इज माइनस 12. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हो. ये आप निकालोगे, आप इसको किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर लो, दिस विल कम आउट टू बी नॉन जीरो. अगली जैसे बी ऑप्शन आपको देखो क्या दी हुई है, 3 दी हुई है. इज इट ऑल राइट. अगर आप बी ऑप्शन लेते हो x इज इक्वल टू 3, तब डिटर्मिनेंट देखो क्या बन रहा है. इस गिवन डिटर्मिनेंट में हम पुट करेंगे x को 3. तो वी हैव 0 माइनस 6 3. लुक हियर, 0 माइनस 6 3. इज इट ऑल राइट. सेकेंड रो देखो क्या बनेगी, अगर आपने x को 3 पुट किया है, माइनस 6 0 3. तो वी हैव माइनस 6
0 and 3. Is it all right? लास्ट क्या बनेगी 3 3 और फिर था -6 -x मतलब -9. ये हो जाएगा. ये देखो लास्ट रो वॉज दिस 3 3 -6 -x. तो अगर x को 3 ले रहे हैं तो 3 3 -9. अगेन यू कैन सॉल्व इट बाय एनी रो और एनी कॉलम. ये भी आपको मिलेगा नॉन जीरो. तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी रूट नहीं है. उसके बाद अगर हम सी ऑप्शन लेते हैं x इज इक्वल टू 0, तब देखो डिटर्मिनेंट क्या बन रहा है. x को अगर आप 0 ले रहे हो, फर्स्ट रो विल बिकम 3 -6 3. तो लेट मी राइट 3 -6 3. सेकेंड रो जो है आपकी है -6 3 3. तो यहां पे आ जाएगा -6 3 and 3. इज इट ऑल राइट? और आखिरी रो जो है x को 0 पुट करेंगे तो 3 3 -6. तो वी हैव 3 3 -6. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड करके निकाल सकते हो. आप चाहो तो रो या कॉलम वाइज 3 कॉमन भी ले सकते हो. इज इट ऑल राइट? जैसे कॉलम वाइज 3 कॉमन लेके फिर सिंप्लीफाई कर लो या डायरेक्टली सॉल्व कर लो. तो इसको पुट करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी 0. तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है, तो ये हमारा रूट है. तो x इक्वल टू 0 विल बी द राइट आंसर. तो जैसे मैंने कहा वेरिफिकेशन करके क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, वरना अगर आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके पूरा सॉल्व भी कर सकते हो. उससे थोड़ा टाइम लगेगा. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखो किसी ने सॉल्यूशन तो देखना नहीं है. तो बेस्ट है कि हम जितने छोटे मेथड से हो सकता है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें. राइट, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12. Value of f of 0 so that the function fx is equal to 2x minus sin inverse of x upon 2x plus tan inverse of x is continuous at each points of its domain. अब अगर हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है फंक्शन तो 0 पे भी होगा, और अगर 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे किसके इक्वल होगी? लिमिट ऑफ द फंक्शन एट 0. तो लेट अस राइट दिस. वी विल से सिंस f is कॉन्टिन्यूस एट 0, क्योंकि हर पॉइंट पे है तो 0 पे भी होगा. तो सिंस f is continuous at 0, this implies limit x approaching 0, f of x will be equal to f of 0. तो यही कंडीशन होती है. तो आपको f of 0 चाहिए, मतलब हमें इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है. तो देखो निकालते हैं. Let us obtain now limit x approaching 0 f of x, which is 2x minus sin inverse of x divided by 2x plus tan inverse of x. अब देखो डायरेक्ट लिमिट लोगे तो इट विल गिव यू 0 by 0 फॉर्म. ऑलराइट, डायरेक्ट लिमिट लेने पे क्या फॉर्म है? 0 by 0. वाई? x0 sin inverse of 0 is 0, नीचे भी x0 tan inverse of 0 is 0. अब इसमें आप दो स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज कर सकते हो. उसके लिए व्हाट वी कैन डू इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x. तो क्या आ जाएगा? वी आर गेटिंग लिमिट x अप्रोचिंग 0 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x. राइट, और डिनोमिनेटर देखो कितना आ गया. इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x. अब देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है कि x अप्रोचिंग 0 साइन इनवर्स ऑफ x लिमिट इज 1, and similarly limit x approaching 0 tan inverse of x is also 1. तो बस डायरेक्ट लिमिट लेते हैं. तो this is coming out to be now 2 minus 1 upon 2 plus 1. Is it all right? That is equal to 1 upon 3. तो इसका मतलब f of 0 होना चाहिए 1 upon 3 ताकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए 0 पे. तो f of 0 is 1 upon 3. Let us check which option is correct. All right. तो 1 upon 3 is B option. So B option is correct. Right. अगला क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. We are given a square non-singular matrix A जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो आपने A इनवर्स निकालना है. अब देखो मैट्रिक्स इक्वेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय A इनवर्स. A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आपको मैट्रिक्स क्या दिया है? नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब जिसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है नॉन जीरो. ऑलराइट, तो इक्वेशन लिखते हैं. वी आर गिवन a स्क्वायर माइनस a प्लस 2 टाइम्स i इज इक्वल टू
नल मैट्रिक्स। इसको कर लो मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। तो व्हाट वी आर गेटिंग, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं ए इंटू ए। आगे चलो माइनस, वी हैव ए इनवर्स इंटू ए प्लस 2 स्केलर है वो बाहर आ जाएगा, फिर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है किससे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, और राइट साइड पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा नल मैट्रिक्स से। अब देखो इसके बाद बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की आपने प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। क्या होती है, एक तो कि ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करो यू गेट मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो ये ए इनवर्स मिलेगा, और किसी भी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें वी गेट नल मैट्रिक्स। सो इफ यू अप्लाई दीज प्रॉपर्टीज वी आर गेटिंग आई इंटू ए माइनस ऑफ आई plus 2 times A inverse is equal to null matrix. अब I into A will be equal to A. So we have A minus I plus 2 A inverse is null matrix. That means 2 times A inverse is equal to I minus A. और देखो किसी भी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स ऐड करते हो तो you get that matrix itself. All right? तो ये 2A इनवर्स इज इक्वल टू सिंपली I माइनस A. तो देयरफॉर A इनवर्स विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ मैट्रिक्स I माइनस A. तो दिस इज द इनवर्स. तो हाफ ऑफ I माइनस A चेक करते हैं, ये देखो हाफ ऑफ I माइनस A इज B ऑप्शन. तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव B ऑप्शन करेक्ट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. अब अगेन डिफरेंशिएशन, इनफाइनाइट सीरीज आपको दी है. अगर y है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी, वी हैव टू टेल 2 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इनमें से किसके इक्वल होगा. तो अब ये देखो जैसे y आपको गिवन है, वी आर गिवन y टू बी इक्वल टू हाउ मच, रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स पावर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी. कभी भी इनफाइनाइट सीरीज हो, चाहे आपकी स्क्वायर रूट के अंदर है, किसी रेडिकल साइन में है, डिनोमिनेटर में है या पावर में है, वी यूज द कॉन्सेप्ट कि अगर उस इनफाइनाइट सीरीज में से एक टर्म अगर हम हटा भी दें तो अगेन द सीरीज रिमेन्स द सेम. तो ये फिर से अगर हमने इस पूरी सीरीज को हम y से डिनोट कर रहे हैं तो दिस विल ऑल्सो बी अगेन इक्वल टू y. तो इन अ वे वी हैव नाउ y इक्वल टू रूट एक्स की पावर कितना, y. Is it all right? ये हमारे पास आ गया. अब देखो रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2. तो एक तरह से ये हो गया x की पावर y/2. अब पावर में भी वेरिएबल है तो डिफरेंशिएट डायरेक्टली नहीं ना होगा, क्योंकि x रेज पर n का डेरिवेटिव अगर आप कहते हो n इंटू एक्स की पावर n-1 है तो पावर n इज कॉन्स्टेंट. ऑल राइट, पर यहाँ पे पावर वेरिएबल है तो उसके लिए क्या करते हैं, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो लेट अस टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं. वी आर गेटिंग लॉग y टू बी इक्वल टू लॉग ऑफ x की पावर y/2. पावर आगे आके मल्टीप्लाई होती है बाय प्रॉपर्टी. सो वी हैव लॉग y इक्वल टू y/2 इनटू कितना, लॉग x. मे बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखो 2 लेफ्ट साइड पे ले आओ. So we have 2 times log y is equal to y into log x. Now let us differentiate with regard to x. अब हम यहाँ पे करेंगे differentiate with regard to x. It is an implicit function, तो chain rule से differentiate करते हैं. तो we have 2 times log y का derivative 1/y into y का derivative with regard to x. राइट साइड पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा. दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. फर्स्ट का डेरिवेटिव y का dy बाई डी एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन log x एज इट इज, फिर y एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x. ये टर्म इधर ले आओ एंड टेक dy बाई डी एक्स कॉमन. सो वी आर लेफ्ट विथ 2 अपॉन y माइनस log x इज इक्वल टू y अपॉन x. Let us take LCM inside the brackets. So we have dy by dx, LCM is y, we have 2 minus y log x. This is equal to y upon x. Denominator में जो y है उसको ले जाओ right side पे. So we get dy by dx
इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स, इसी की वैल्यू हमें बतानी थी, तो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी वाई स्क्वेयर अपॉन एक्स, राइट। ये देखो क्वेश्चन में क्या चाहिए था हमें, dy बाई डी एक्स इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स, ऑलराइट, ये आप देख सकते हो, ये देखो, दैट इज व्हाट वी वांटेड, dy by dx into 2 minus y log x, तो कितना आ रहा है, y square upon x, that means here B option correct, got it। Next question, question number 15, if A is a square matrix such that determinant of A is 2, then for any positive integer n, positive integer का मतलब natural number, determinant of A raised पर n बताना है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास n कोई भी नेचुरल नंबर है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज पर n होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, इज इट ऑल राइट। तो यहां पे इस क्वेश्चन में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 2 दी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज पर n विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n, दैट इज 2 रेज पर, तो 2 रेज पर n इज ए ऑप्शन, तो दैट मीन्स वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट। तो इस प्रॉपर्टी को हमने अप्लाई करना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, आपको कहा है अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वाई माइनस एक्स अगर लैम्डा है, तो अब देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। यू नो द मीनिंग ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, क्या मीनिंग होता है, देखो जब हम कहते हैं डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, इट मीन्स की d बाय dx ऑफ dy बाय dx, मतलब dy बाय dx को दोबारा डिफरेंशिएट करना है विद रिगार्ड टू x। तो लेट मी राइट व्हाट इक्वेशन इज गिवन टू अस, वी हैव अंडर रूट ऑफ x प्लस वाई, अब देखो एक टर्म उधर ले जाके स्क्वेयरिंग कर लेते हैं पहले, लेट अस रिमूव द स्क्वायर रूट, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स। नाउ लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑलराइट, तो यहां पे हम करते हैं squaring both sides, let's see what are we getting। ये देखो यहाँ पे, ये तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई, राइट साइड पे a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई होगा, a स्क्वायर मतलब लैम्डा स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब y माइनस एक्स माइनस 2 लैम्डा मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स। अब देखो रूट वाली टर्म इधर ले आओ आप, और बाकी देखो क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, y हमारा कैंसिल हो गया, इज इट ऑल राइट, तो ये x वाली टर्म हम राइट साइड पर लेकर जाते हैं, सो वी आर गेटिंग 2 लैम्डा इंटू अंडर रूट ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वेयर और माइनस कितना 2x, वी आर गेटिंग दिस। अब एक स्क्वायर रूट और है, तो उसको रिमूव करने के लिए लेट अस डू स्क्वेयरिंग अगेन, तो यहां पे हम करते हैं स्क्वेयरिंग अगेन, लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग, we are getting 4 lambda square multiplied by y minus x is equal to, इसकी स्क्वेयरिंग करो, lambda 4 plus 4x square minus 4 lambda square x, हमारे पास ये आ गया, ओपन करो ब्रैकेट्स, we have 4 lambda square y minus 4 lambda square x is equal to lambda 4 plus 4x square minus 4 lambda square x। नोटिस करो ये वाली टर्म इससे हो गई कैंसिल, तो वी आर गेटिंग 4 लैम्डा स्क्वायर y इज इक्वल टू लैम्डा 4, ऑलराइट, प्लस 4x स्क्वायर। एक काम करते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं बाय 4 लैम्डा स्क्वायर, तो y आ जाएगा, तो लेट अस डिवाइड बाय 4 लैम्डा स्क्वायर, तो वी आर गेटिंग y टू बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा कितना, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4, एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, दिस इज y। अब हम निकाल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकेंड डेरिवेटिव, तो इसको करो डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x, तो dy बाई डी एक्स, पहली टर्म कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव 2x अपॉन लैम्डा स्क्वायर। Now let us differentiate again with regard to x, all right, तो ये देखो, so what do we get, d2y by dx square is equal to 2 upon lambda square, right, this is the second derivative,
2 upon lambda square. Let us see which option here would be correct. So 2 upon lambda square is B option. So in this question we have B option correct, right? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. 17th क्वेश्चन. If A and B are symmetric matrices of same order, then we have to find AB minus BA. अब देखो, अगर A और B सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, दैट मीन्स वी हैव A ट्रांसपोज A के इक्वल है और B ट्रांसपोज B के इक्वल है और दोनों सेम ऑर्डर के हैं, तो ये डिफाइंड होगा. आपको बताना है AB माइनस BA कैसा मैट्रिक्स है. तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लो ये मैट्रिक्स P है AB माइनस BA. इज इट ओके? लेट अस ऑब्टेन इट्स ट्रांसपोज. तो इट विल बी AB माइनस BA ट्रांसपोज. अब देखो, इसमें पहली प्रॉपर्टी ये लगाओ कि A प्लस B का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, या माइनस है तो बीच में माइनस लगा देते हैं हम. तो A माइनस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज. पहली प्रॉपर्टी ये लगाएंगे. तो बाय दैट प्रॉपर्टी वी हैव दिस इक्वल टू A इंटू B का ट्रांसपोज माइनस B इंटू A का ट्रांसपोज. अब देखो, प्रोडक्ट में जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो क्या प्रॉपर्टी होती है? यू नो दैट A इंटू B ट्रांसपोज में लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है, मीनिंग A और B का ऑर्डर जो है हमारा वो रिवर्स हो जाएगा. तो इट विल बी B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, ये आएगा. तो यहां पुट करो. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट नाउ. लुक हियर. सो दैट मीन्स वी गेट दिस टू बी इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज. दोनों में हमने ऑर्डर रिवर्स कर दिया. नाउ लेट अस यूज दिस कंडीशन कि A ट्रांसपोज A है और B ट्रांसपोज B है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया था दोनों ही सिमेट्रिक हैं. तो यहां पुट कर देते हैं, दिस इज BA माइनस AB. ऑलराइट, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो इट इज AB माइनस BA. And what is AB minus BA? P. So therefore we are getting P transpose is minus P. तो ये किसकी कंडीशन होती है? For skew symmetric matrix. Therefore P is skew symmetric. All right. तो P ही तो हमारा मैट्रिक्स था, AB minus BA. So that means it is skew symmetric. Let us check the correct option. तो skew symmetric is B option. So in this question we have B option correct, right? तो this was question number 17. अगला देखो, question number 18. फंक्शन दिया है fx इक्वल टू x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर. आपको बताना है किस इंटरवल में डिक्रीज करता है. तो लेट अस टेक द फंक्शन x अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वेयर. अब देखो, फंक्शन डिक्रीज कब करता है? f डिक्रीजेज इफ f डैश x इज नेगेटिव. तो आपको पहले डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. ऑलराइट, तो f डैश x के लिए वील हैव टू अप्लाई क्वोशंट रूल. तो डिनोमिनेटर का कर लो स्क्वायर, देन इन द न्यूमरेटर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x एज इट इज 4 प्लस x का डेरिवेटिव 2x, 4 प्लस एक्स स्क्वायर का. आप देखो, लेट अस सिंप्लीफाई द न्यूमरेटर. So we have f dash x to be equal to 4. This is x square minus 2x square. That is 4 minus x square upon 4 plus x square का square. अब देखो, डिक्रीजिंग के लिए हमने कहा डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, तो दिस शुड बी नेगेटिव. ऑलराइट, अब देखो ये नेगेटिव कब होगा? लुक हियर, रेशो है जिसमें डिनोमिनेटर जो है ना आपका, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर है. तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन 0. तो रेशो अगर नेगेटिव चाहिए, अब देखो रेशो नेगेटिव कब होती है? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइंस. तो इफ डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव, दैट मीन्स वी हैव टू टेक न्यूमरेटर टू बी नेगेटिव. ओनली देन दिस रेशो विल बिकम नेगेटिव. तो इसका मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0. अब देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई बाय -1. नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिवर्स. वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4 टू बी ग्रेटर देन 0. लेट्स फैक्टराइज.
तो I get x plus 2 into x minus 2 greater than 0. We can apply wavy curve method. Roots are minus 2 and 2. तो नंबर लाइन पे लो, ये देखो पहले रूट आएगा -2 और फिर रूट आएगा कितना 2. देन वी हैव पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव. ऑलराइट, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो रूट्स के ऊपर ब्लैंक सर्कल्स आएंगे और ग्रेटर देन 0 है मतलब प्लस वाला रीजन. इज इट ऑलराइट? तो किस इंटरवल में हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है? तो f डिक्रीजेस इन दिस इंटरवल -∞ to -2 एंड देन यूनियन 2 to इंफिनिटी, क्योंकि इस इंटरवल में हमारा डेरिवेटिव आया है नेगेटिव. तो लेट अस चेक द राइट ऑप्शन. -∞ से -2 और यूनियन 2 to इंफिनिटी, दैट इज सी ऑप्शन. सो हियर वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट. तो ये था क्वेश्चन नंबर 18. अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19. आपको दिया है A 3x4 मैट्रिक्स है, B कोई मैट्रिक्स है, सो दैट A ट्रांसपोज इंटू B, B इंटू A ट्रांसपोज आर बोथ डिफाइंड. तो आपको बताना है B का ऑर्डर क्या होगा. अब देखो इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही सिंपल तरीका है. जैसे A का ऑर्डर आपको दिया है 3x4, B का ऑर्डर हम एज्यूम कर लेते हैं m क्रॉस n. तो m और n निकालना है. अब आपको कहा है A ट्रांसपोज इंटू B जो है वो डिफाइंड है. तो A ट्रांसपोज का ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा. A का ऑर्डर है 3x4, तो ट्रांसपोज में क्या करते हो, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करते हो. तो अगर A का ऑर्डर 3x4 है तो ट्रांसपोज का हो गया 4x3 और इनटू B मतलब m क्रॉस n. अब प्रोडक्ट कब डिफाइंड होता है? प्रोडक्ट इज डिफाइंड अगर A के नंबर ऑफ कॉलम्स A ट्रांसपोज के नंबर ऑफ कॉलम्स B के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे. तो इसका मतलब m की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 3. m3 आ गया. फिर इन द क्वेश्चन यू आर गिवन B इंटू A ट्रांसपोज इज डिफाइंड. नाउ लेट मी टेक B इंटू A ट्रांसपोज. दिस इज ऑल्सो डिफाइंड. B का ऑर्डर वी हैव टेकन m क्रॉस n और A ट्रांसपोज का अगेन इट विल बी कितना, 4x3. अब फिर से प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे. तो कंपेयरिंग वी गेट n इज इक्वल टू 4. तो m और n आ गया. अब हम B का ऑर्डर लिख देते हैं. B का ऑर्डर देखो हमने एज्यूम किया था m क्रॉस n, तो दिस इंप्लाइज B का ऑर्डर कितना हो गया, 3x4. तो दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ B, 3x4. लेट अस चेक विच ऑप्शन is correct. All right, so you can see 3x4 is A option. So A option here would be correct. Now let us move on to question number 20th. We are given this function, तो आपको बताना है fx increasing या decreasing किस interval में है. You know that function increasing होगा अगर derivative positive है and decreasing if derivative is negative. तो basically we have to find the derivative first. So let me write the function here. We have f of x equal to x into e की power x into 1 minus x. अब डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे. दिस एज फर्स्ट फंक्शन, दिस एज सेकेंड. लेट अस सी व्हाट इज f डैश x. पहले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू दिस फंक्शन एज इट इज प्लस x एज इट इज. e की पावर x इंटू 1 माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल से. तो e की पावर ये e रेज पर x का डेरिवेटिव e रेज पर x से होता है, तो ये तो एज इट इज आएगा. इनटू पावर का डेरिवेटिव लो. एक तरह से देखो ये जो पावर है आपकी क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसका डेरिवेटिव ले लो 1 माइनस कितना 2x. इज इट ओके? वरना आपको फिर से इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा. अब देखो f डैश x. लेट अस टेक e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन. What is left? पहली टर्म में 1, फिर x से मल्टीप्लाई करो, x माइनस वी हैव 2x स्क्वायर. इज इट ऑल राइट? तो पहले अगर हम जैसे ए ऑप्शन में इंक्रीजिंग है, हम पहले इंक्रीजिंग की बात करते हैं. आप नोटिस करो f इंक्रीज कब होता है, f इंक्रीजेस इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0. f डैश x आपका है e की पावर x इंटू 1 माइनस एक्स into 1 plus x minus 2x square should be positive.
अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें, यू नो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ई रेज पावर x, ये देखो इस तरह से जाता है। इसकी रेंज क्या होती है, किसको बिलोंग करता है, ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, दैट मीन्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये वाला जो फैक्टर है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट 0 कब हो जाएगा, ये देखो ये दूसरा फैक्टर है। तो प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है, एक फैक्टर पॉजिटिव है तो दूसरे को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरा नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो नेगेटिव होता है। दैट मीन्स दिस फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो दैट मीन्स वी हैव 1 प्लस एक्स माइनस 2x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अभी नेगेटिव है, तो लेट अस मल्टीप्लाई बाय -1 टू मेक इट पॉजिटिव। वी गेट 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स करेंगे तो ये आ जाएगा लेस देन 0। लेट अस स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो वी गेट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज नेगेटिव। दैट मीन्स वी हैव 2x कॉमन, तो x माइनस 1 plus 1 x minus 1 will be negative. It means we have x minus 1 into 2x plus 1 to be negative. Wavy curve method apply करते हैं. Let us find the roots over here. पहले में रूट आ रहा है 1, इसमें रूट है -12. On the number line, let us take the roots. तो पहले छोटे वाला रूट आएगा -12, then you will have 1, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो आप क्या करोगे, ब्लैंक सर्कल्स लोगे, लेस देन 0 है तो माइनस वाला रीजन आंसर। तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है -12 से लेकर 1। इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि -12 टू 1 दिया हुआ है क्या, ये देखो ए ऑप्शन क्या थी आपकी, इंक्रीजिंग। इसमें क्लोज्ड इंटरवल दिया है। अब देखो अगर इंक्रीजिंग दिया है तो हम कई बारी जैसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी की जगह आप ये ले सकते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन ऑल्सो टेक f डैश x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अगर इक्वल टू 0 ले रहे हो तो रूट्स भी इंक्लूड हो जाएंगे, तो -12 और 1 भी इंक्लूड हो जाएंगे। क्योंकि देखो एक्चुअल में जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है ना, वहां पे तो आपके पास क्या होता है, या तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है या मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट होता है। तो इंक्रीजिंग में कई बार ओपन इंटरवल में आंसर दिया होता है या क्लोज्ड इंटरवल में। तो अगर क्लोज्ड इंटरवल दिया है आप इक्वल टू 0 इंक्लूड कर लो, तो दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑलराइट, तो यहां पे हमारी आ गई ए ऑप्शन। अब देखो ये था हमारा सेक्शन 1 जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। अब हम आगे चलते हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे एंड दोज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 4abc। या फिर आपने दूसरा ये पार्ट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन में ना आपको इंटरनल चॉइस दी हुई है, तो दोनों में से कोई भी एक ही पार्ट करोगे। अगर आप दोनों करते हो तो ये नहीं है कि जो ज्यादा ठीक है उसके मार्क्स आपके काउंट होंगे, दूसरा चेक ही नहीं होगा, सिर्फ पहले वाला चेक होगा। तो वही पार्ट करो जो आपको आता है, जिसमें आप श्योर हो। तो हेयर वी विल डू बोथ द पार्ट सो दैट जिसने जो भी किया है दैट पर्सन कैन गेट द सोल्यूशन। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका, जिसमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। वी हैव डिटर्मिनेंट एज b प्लस सी, ठीक है, और फिर हमारे पास है a सेकेंड रो के एलिमेंट्स लिखते हैं, b c प्लस a b, देन वी हैव c a प्लस b। You have to prove that this determinant has value 4abc। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम प्रॉपर्टी अप्लाई करके क्वेश्चन करते हैं यूजली। ऑलराइट, तो व्हाट वी कैन डू इज प्रॉपर्टी ये अप्लाई करते हैं, या तो हर कॉलम या किसी एक कॉलम या किसी एक रो में सेम एलिमेंट्स आ जाएं ताकि उनको कॉमन ले लें, नहीं तो फिर वी ट्राई टू गेट एज मेनी जीरोस एज पॉसिबल। अब नोटिस करो जैसे यहाँ पे आपके पास b प्लस सी है, उसमें अगर आप b और c दोनों माइनस कर दो तो ये एंट्री क्या बन जाएगी, 0। तो वी कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन r1 गोज टू r1 माइनस r2 माइनस r3। तो अगर इसकी वैल्यू हम डिटर्मिनेंट की डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं तो वी हैव डेल्टा इक्वल टू, नाउ लेट्स अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट
टर्म विल बिकम 0, फिर a में से इसको माइनस करोगे, a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस c इज माइनस 2c, फिर a माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b विल बी माइनस 2 टाइम्स b. Remaining 2 rows will remain as it is because we are transforming only the first row. So we have b, c plus a, b, then c, c, a plus b. Is it all right? इसमें देखो अगर आप चाहो तो रो 1 में से -2 कॉमन ले सकते हो. Look here, we can take from here -2 कॉमन. तो अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो डेल्टा विल बी इक्वल टू -2 वी हैव टेकन आउटसाइड. तो रो 1 इज 0, c, b, देन b, c प्लस a, फिर हमारे पास है b, देन c, c और a प्लस b. Is it okay? Now you can expand this by row 1. All right? तो अब हम इसको कर लेते हैं expand by row 1. You know how to expand, है ना? ये तो खैर 0 ये इसको प्लस के साथ लेते हैं, फिर इसको माइनस के साथ और इसको प्लस के साथ. तो बस एक्सपैंड करके सिंप्लीफाई कर लो. You will get value of delta to be equal to 4abc. तो सॉल्व करके आपके पास एक्सपैंड करके रो 1 से ये वैल्यू आ जाएगी. अब इसका और वाला पार्ट करते हैं, ठीक है? या फिर हमें ये करना था और वी हैड टू डू दिस पार्ट जिसमें देखो ये डिटर्मिनेंट आपको दिया है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ए बी माइनस बी स्क्वायर बी सी, ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर. यू हैव टू शो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो लेट अस डू दिस पार्ट नाउ. तो अगर किसी ने ये पार्ट किया है तो लेट मी डिनोट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट बाय डेल्टा. तो देखो फर्स्ट रो इसमें आपको दी है माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी. Second row was given to be AB minus B square then BC. And third row was given to be AC BC and minus C square. आपको शो करना है ये डिटर्मिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर है. अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं. यू कैन सी रो 1 में A कॉमन है, रो 2 में से वी कैन टेक B कॉमन सिंप्लीफाई करने के लिए, और रो 3 में से ले लो C को कॉमन. तो A B C कॉमन आएंगे. याद है ना डिटर्मिनेंट में रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन आता है. तो A B C कॉमन आ गया. रो 1 में वी आर लेफ्ट विथ माइनस ए बी सी, रो 2 में B कॉमन लेके वी आर लेफ्ट विथ A माइनस बी सी, और रो 3 में देखो कॉमन लेके वी आर गेटिंग A B और माइनस C. अब एक चीज और नोटिस करो, यहां पे अब कॉलम वाइज भी कॉमन आ रहा है A B C. We can take A common from column 1. Is it all right? इसी तरह यहां से B कॉमन और यहां से C कॉमन. तो एक ABC ऑलरेडी कॉमन था. अब डेल्टा में we are getting this to be equal to A square B square C square. अब कॉलम 1 में से A कॉमन लिया तो we are left with -1 1 1. फिर उसके बाद कॉलम 2 में से B कॉमन लेके we have 1 minus 1 1. All right, और C में we have 1 1 minus 1. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हो इजीली. अगर आप चाहो तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लो. C1 goes to C1 plus C2. So we get delta equal to A square B square C square. कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करोगे तो you get 0 0 2. Then we have 1 minus 1 1 1 1 और minus 1. अब कॉलम 1 से हम कर सकते हैं एक्सपैंड. सो नाउ वी कैन एक्सपैंड बाय कॉलम 1, राइट? ये प्लस माइनस और ये प्लस के साथ. तो ये सॉल्व करोगे 2 into 1 plus 1 4 आ जाएगा. तो डेल्टा इज कमिंग आउट टू बी 4a square b square c square which is nothing but 2abc का होल स्क्वायर. That means it is equal to perfect square. That is what we had to show. Is it okay? So this was question number 21. All right. तो subjective question है ये, और ये हमने दोनों में से आपने एक कोई क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट करना है. चॉइस आपको दी हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 22. आपको दिया है फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर्स से 5 to infinity क्लोज्ड इंटरवल 5 to infinity. गिवन बाय दिस आपको शो करना है f इन्वर्टिबल है और f इनवर्स ये है. अब शो करना है f इन्वर्टिबल है तो आपको शो करना है f is 1 1 n on 2. तो उसके लिए हम पहले फंक्शन लिखते हैं. इट इज 9x square plus 6x minus 5. ऑल राइट.
तो 1 1 शो करने के लिए आप एज्यूम कर लो लेट f ऑफ x1 बी इक्वल टू f ऑफ x2, जिसमें x1 x2 डोमेन में है, मतलब कहां पे है, पॉजिटिव रियल नंबर्स है। f ऑफ x1 हो गया 9x1 स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5 एंड दिस इज 9x2 स्क्वायर प्लस 6x2 माइनस 5। ऑलराइट, 5 कैंसल हो गया, वी हैव 9 टाइम्स x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर plus 6 times x1 minus x2 is equal to 0. Now what you can do is you can divide by 3. 5 तो कैंसिल, माइनस 5 इज कैंसिल, 3 से डिवाइड करोगे और इसको फैक्टराइज कर लो, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2। 3 से डिवाइड किया है, यहां पे बचा 2 टाइम्स x1 माइनस x2 इज 0। सो व्हाट डू वी हैव, वी हैव x1 माइनस x2 कॉमन, हमारे पास बचा 3x1 प्लस 3x2 और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर आप ये एज्यूम करते हो ना f ऑफ x1, लेट f ऑफ x1 बी इक्वल टू f ऑफ x2, तो इफ यू गेट ओनली x1 इक्वल टू x2 तभी फंक्शन 1 1 होता है। तो यहां से एक तो ये मिल रहा है x1 इक्वल टू x2, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये सम 0 हो जाए? नो। Why? Because these are positive real numbers. Positive real numbers में अगर आप आपस में ऐड करो और 2 ऐड करो तो ये 0 नहीं बनेगा, ये क्वांटिटी आपकी बनेगी पॉजिटिव। तो इसका मतलब प्रोडक्ट 0 तभी है जब we have x1 equal to x2 only, therefore f is 1 1. Is it okay? अब on 2 के लिए हम रेंज निकालेंगे, उसके लिए हम फंक्शन में fx को किससे डिनोट करते हैं, y से, and then we will write x in terms of y. So let us do that. Y is equal to 9x square. Let us write. We have 9x square plus 6x minus 5. So we have to find now the range. So let us write x in terms of y. अब देखो ये quadratic बनेगी, 9x square plus 6x minus 5 minus y is equal to 0. This is minus 5. All right. ये देखो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x विल बी इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 36 माइनस 4 9s are 36 minus 5 minus y and divided by 9 2s are 18. So we have x to be equal to how much? माइनस 6। अब देखो 36 कॉमन लो, 36 का 6 बाहर आएगा, we have 1 plus 5 plus y and divided by 18। 6 कॉमन लेके 18 से कैंसिल करो, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 एंड डिवाइडेड बाय प्लस माइनस, ये हो जाएगा। अब आप नोटिस करो x जो था वो क्या था, हमारा पॉजिटिव रियल नंबर था, इजंट इट? डोमेन क्या थी, ये किसको बिलोंग कर रहा है, r प्लस को, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला केस लोगे माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3। तो अब आपके पास देखो x r प्लस को बिलोंग कर रहा है, मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x इसके इक्वल आया है। तो रेंज निकालने के लिए वी हैव माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेट अस सॉल्व दिस इनइक्वालिटी और देखते हैं y क्या वैल्यूज ले रहा है। सेट ऑफ वैल्यूज टेकन बाय y इज द रेंज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं या आप ये कह लो लेट अस मल्टीप्लाई बाय 3। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो माइनस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वी हैव अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, स्क्वेयरिंग कर लो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। दिस इंप्लाइज y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5। इसका मतलब हमारे पास रेंज कितनी आ गई, देखो रेंज इज क्लोज्ड इंटरवल माइनस 5 से लेकर इंफिनिटी। अब देखो क्वेश्चन में आपको कोडोमेन क्या दी हुई है, ये देखते हैं। लेट अस सी द क्वेश्चन नाउ। यहां पे हमारे पास है, यहां पे ना माइनस 5 आएगा बेटा, ये दिस शुड बी माइनस 5। ऑलराइट, तो माइनस 5 से लेकर इंफिनिटी, तो इसका मतलब यही हमारी क्या है, रेंज है। कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। Is it all right? So this is equal to codomain. तो range is equal to codomain, therefore f is on 2.
ठीक है, तो f is 1 1 on to both, तो f is बाइजेक्टिव, ऑलराइट। तो कोई भी बाइजेक्टिव फंक्शन हो तो वो होता है इन्वर्टिबल, दिस इंप्लाइज f is इन्वर्टिबल। अब देखो आपने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए हम यही करते हैं ना, पहले x को y की टर्म्स में लिखते हैं। ये देखो ये हमने ऑलरेडी कर दिया है ये वाला स्टेप, दिस स्टेप। नाउ नोटिस वन थिंग, हमने fx को लिया था y, तो फ्रॉम हेयर x विल बी इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। तो यहां पे x की जगह f इनवर्स ऑफ y लिख दो, तो वी आर गेटिंग f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये देखो कितना, f इनवर्स ऑफ y, ठीक है। यहां से ले रहे हैं, it is -1 plus under root of y plus 6 upon 3. So let me write -1 plus under root of y plus 6 upon 3. ये आ गया। तो चेक करते हैं कि यही हमें प्रूफ करना था या नहीं। तो ये देखो यहां पे क्वेश्चन को, दिस इज द क्वेश्चन, ऑलराइट। तो पहले तो ये शो करना था कि f इन्वर्टिबल है, यहां पे बेटा -5 है जैसे मैंने कहा, तो f इनवर्स y यही है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 अपॉन 3। आप चाहो तो रूट देखो y प्लस 6 पहले लिख सकते हो यहां पे, तो वी कैन राइट इन दैट सेम फॉर्म। तो वी कैन से और f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ y प्लस 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, राइट। दिस इज द इनवर्स फंक्शन, गॉट इट। अगले पे चलते हैं अब। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23rd। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b such that the function defined by this is continuous। अब देखो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब यहां पे 2 पे और 10 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा। 2 पे आप देखो फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है, लेस देन 2 के लिए फंक्शन डिफरेंट है, ग्रेटर देन 2 के लिए अलग है। तो कॉन्टिन्यूटी तब होगी 2 पे जब लेफ्ट और राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पे तीनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट 2, क्यों है कॉन्टिन्यूस 2 पे, क्योंकि आपको दिया है कि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अपनी डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा और 2 डोमेन में ही है। इज इट ऑल राइट। तो वी हैव लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2 will be equal to right hand limit at 2 and it will be equal to value of the function at 2. लेफ्ट लिमिट लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग 2 माइनस, इसका मतलब है हम 2 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो x इज क्लोज टू 2 बट लेस देन 2। लेस देन 2 के लिए कांस्टेंट फंक्शन है 5। फिर लो राइट हैंड लिमिट एट 2, लिमिट x अप्रोचिंग 2 प्लस, means we are approaching 2 from the right hand side, x is taking values close to 2 but greater than 2. greater than 2 के लिए फंक्शन है आपका ax plus b और equal to 2 पे भी देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5। is it all right? तो from here we are getting, ये constant limit है 5, तो we get 5 is equal to कितना 2a plus b और ये फिर से 5 ही है। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई कि b इज इक्वल टू 5 माइनस 2a, लेट अस कॉल इट एज 1। अब देखो फंक्शन अपनी नेचर चेंज कर रहा है, एज यू कैन सी 10 पे। तो क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो 10 पे भी कॉन्टिन्यूस होगा, तो 10 पे लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू हो जाएंगे सेम। नाउ लेट अस राइट, सिंस f is continuous at 10, all right, this implies left hand limit at 10 will be equal to right hand limit at 10 and this will be equal to value of the function at 10। तो 10 को अप्रोच कर रहे हैं अगर लेफ्ट साइड से, ये देखो जैसे 10 को अगर आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हो तो x is close to 10 but less than 10। लेस देन 10 के लिए आप ऑब्जर्व करो फंक्शन कौन सा है, देखो ax plus b, और ग्रेटर के लिए है 21। तो नाउ लेट अस टेक, तो इट इज ax plus b, दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचिंग 10 प्लस, मीन्स वी आर अप्रोचिंग 10 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, x इज क्लोज टू 1 बट ग्रेटर देन 10। उसके लिए कांस्टेंट फंक्शन 21 दिया हुआ था और एग्जैक्टली 10 पे देखो फंक्शन की वैल्यू कहां पे है, ये देखो एग्जैक्टली जब x 10 है तो भी फंक्शन की वैल्यू कितनी है 21। तो लेट अस पुट इट ओवर हेयर, तो दिस इज अगेन 21।
तो यहां से आ गया 10a प्लस b इज इक्वल टू 21. ये भी 21 है, ये भी 21 है. सो फ्रॉम हेयर वी हैव b इक्वल टू 21 माइनस 10a. लेट अस कॉल इट एज 2. इज इट ऑल राइट? तो ये देखो दो इक्वेशंस आपके पास आ गई. सॉल्व करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2. दोनों ही b के इक्वल हैं. तो वी आर गेटिंग 5 minus 2a is equal to 21 minus 10a. That means we are getting 8a is equal to 16, means value of a is 2. Is it all right? तो देखो b कितना आ गया? 5 minus 2. 5 minus 2 2 is 4, that is 1. तो b की वैल्यू हो गई 1. Is it okay? तो a is 2 and b is 1. Let us अच्छा, इसमें तो ये सब्जेक्टिव है ना, ऑप्शन नहीं है, तो यही आंसर है. ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर? वैल्यू ऑफ ए इज 2 एंड बी इज 1. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब्जेक्टिव हमारा 24. अब इसमें भी इंटरनल चॉइस गिवन है. जो आपको क्वेश्चन आता है या दोनों आते हैं, तो जिसमें आपको लगता है आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो या जो आपको कम लेंदी लगता है, यू कैन अटेम्प्ट दैट वन. पहले वाला पार्ट करते हैं इसका. एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है अगर ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. क्या इक्वेशन दी है? ए ट्रांसपोज इनटू ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. लेट अस राइट ए ट्रांसपोज फर्स्ट. तो ए मैट्रिक्स ये है, ट्रांसपोज कैसे निकालोगे? रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करके. फर्स्ट रो को बना दो फर्स्ट कॉलम 0 to y z. सेकेंड रो विल बिकम सेकेंड कॉलम x y minus z. थर्ड रो विल बिकम थर्ड कॉलम. ऑल राइट. और मल्टीप्लाइड बाय देखो a एज इट इज 0 to y z. Then we have xy minus z, x minus yz, and this is equal to identity matrix. Obviously इनका प्रोडक्ट एक मैट्रिक्स होगा ऑर्डर 3 by 3 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 3 by 3 का ही लेंगे. तो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब लेफ्ट साइड पे हम करते हैं इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई. तो लेट अस अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लो 0 plus x square 2x square. Then first row second column 0 plus xy minus xy 0. First row third column 0 minus xz plus xz is 0. Second row first column 0 plus yx minus yx is 0. Second row second column 4y square plus y square plus y square 6y square. Then second row third column 2yz minus yz minus yz 0. Third row first column 0 minus zx plus zx is 0. Third row second column 2yz minus yz minus yz is 0. Now third row third column z square plus z square plus z square is 3z square. This is equal to now 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होंगी. अब देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे इक्वल ही हैं, तो डायगोनल एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो. 2x square is 1, 6y square is 1 and 3z square is 1. So now x square will be equal to 1 by 2. We have y square equal to 1 upon 6 and z square is 1 upon 3. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड जो हमें निकालनी थी. x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6 एंड z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3. ऑलराइट, तो ये है आपके पास क्वेश्चन पहले वाले पार्ट का आंसर. या फिर आपने सेकेंड पार्ट करना है. देखो व्हाट इज दैट. आपको दिया है a इक्वल टू 1 0 माइनस 1 7. तो लेट मी राइट द मैट्रिक्स फर्स्ट. 1 0 माइनस 1 7. ये मैट्रिक्स दिया है. ठीक है, और वाला पार्ट कर रहे हैं अब हम यहां पे. तो फिर आपको उसके आगे दिया है 1 0 minus 1 7. Then you have to find k so that a square is 8a plus ki. So let me write a square is 8a plus ki. This condition is given to you and we have to find k. उसके लिए पहले a square निकाल लेते हैं. देखो a square will be equal to this 1 0 minus 1 7 multiplied by 1 0 minus 1 7.
तो सिंपली मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लो, इट विल बी 1. First row second column 0 plus 0 will be 0. First row second row first column low, minus 1 minus 7 is minus 8. Then second row second column will be 49. All right. अब हम इसमें पुट कर देते हैं. देखो, let us now use this, that a square is equal to 8a plus k times I. तो a square मैट्रिक्स ये आ चुका है 1 0 minus 8 49. 8 टाइम्स a ले लो, हर एंट्री को a की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन. सो वी हैव 8 0 माइनस 8 7 8 56. k टाइम्स i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को k से करना है, तो k 0 0 k. ऑलराइट, नाउ राइट साइड पे देखो मैट्रिक्स एडिशन अप्लाई कर लो, तो दिस विल बी इक्वल टू 8 प्लस k 0 देन माइनस 8 एंड देन वी हैव 56 प्लस k. और लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स ये रहा -1 0 देन -8 और 49. अब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल. फर्स्ट एंट्री अगर इक्वेट करते हैं तो -1 इज 8 प्लस k. अब देखो 0 0 के इक्वल ही है, -8 8 ही है. दीज टू एंट्रीज आर ऑलरेडी इक्वल. -8 ऑलरेडी इक्वल है, तो दूसरी कंडीशन ये हो गई 49 शुड बी इक्वल टू 56 प्लस k. अगर तो दोनों से k की सेम वैल्यू आ रही है तब तो ऐसा कोई k एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज नो वैल्यू ऑफ k. फ्रॉम हेयर यू आर गेटिंग k टू बी इक्वल टू -1 minus 8 दैट इज इक्वल टू -9. इज इट ओके? और यहां पे देखो, यहां पे सॉरी ये 1 है आपका, दिस वाज 1, isn't it? तो ये 1 है, तो k is equal to how much? -7. तो ये हम ठीक कर लेते हैं, k की वैल्यू आ गई -7. This was 1, alright? तो 1 is equal to 8 plus k. यहां से देखो k will be equal to 49 minus 56. Again we are getting k to be equal to -7. तो k की वैल्यू -7 है, that is the answer. तो this is the second part of the question. As I said, इंटरनल चॉइस है तो आपको एक ही पार्ट इसमें से अटेम्प्ट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. अगेन यू हैव इंटरनल चॉइस गिवन, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू. पहला पार्ट देखो, x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको x और y दिए हैं, a की पावर cos इनवर्स t का अंडर रूट. We have to show dy by dx is minus y upon x. अब देखो पैरामेट्रिक फंक्शंस में dy by dx आपका होता है dy by dt अपॉन dx by dt. dy by dt निकालते हैं चेन रूल से. रूट x का डेरिवेटिव होता है जैसे 1/2 रूट x, तो 1/2 a की पावर cos इनवर्स t इनटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव a रेस पर x का डेरिवेटिव a रेस पर x इंटू लॉग a, तो इट विल बी a की पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू cos इनवर्स t का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. ये हो जाएगा. अब आ जाओ dx बाय dt पे, हम निकालते हैं dx बाय dt. सो व्हाट डू वी हैव? अगेन लेट अस डिफरेंशिएट बाय चेन रूल. रूट है तो 1/2 अंडर रूट ऑफ a की पावर साइन इनवर्स ऑफ t. फिर a की पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव a रेस पर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a. फिर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. लेट्स सिंप्लीफाई. और देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे एक तो लॉग a हमारा कैंसिल हो गया, फिर एक ये कैंसिल हो गया, माइनस साइन विल रिमेन, फिर एक ये वाला 2 कैंसिल हो गया. नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. सो dy बाय dx. अब आप इन दो टर्म्स को देखो, a की पावर cos इनवर्स t अपॉन ये, तो एक रूट कैंसिल करो, वी गेट, और ये माइनस आगे लिख लेते हैं, ये वाला माइनस. ऑलराइट, तो माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a की पावर cos इनवर्स ऑफ t. मे राइट t हियर, ये हो गया. इज इट ऑलराइट? एक सेकेंड रुको, थोड़ा प्रॉपरली लिखते हैं इसको, पावर में है बेटा. सो वी आर गेटिंग दिस टू बी
अंडर रूट ऑफ ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी। डिनोमिनेटर में देखो वी हैव ए रेस पर साइन इनवर्स टी और नीचे है रूट, एक रूट कैंसिल होके आपके पास आ गया अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स ऑफ टी। अब देखो ए की पावर कॉस इनवर्स ऑफ टी y है और ये x है, तो ये आ गया माइनस वाई अपॉन x। तो यही प्रूव करना था, इजंट इट, कि शो दैट dy बाई dx, ये देखो क्वेश्चन, कि शो दैट dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन x। गॉट इट। अब इसका और वाला पार्ट करते हैं। वी आर गिवन e रेस पार x प्लस e रेस पार y इज e की पावर x प्लस y, ये देखो, और आपने ये प्रूव करना है। तो लेट अस टेक दिस कंडीशन, e रेस पार x प्लस e रेस पार y इज e की पावर x प्लस y। तो और वाला पार्ट अब हम करेंगे। तो वी हैव e रेस पार x प्लस e रेस पार y इज e रेस पार x प्लस y। तो लेट अस स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग विद रिगार्ड टू x। ऑलराइट, तो इम्प्लिसिट फंक्शन है e रेस पार x का डेरिवेटिव e रेस पार x, e रेस पार y इंटू y का डेरिवेटिव dy बाय dx। राइट साइड पे भी चेन रूल, e रेस पार x प्लस y का e की पावर x प्लस y, पावर का डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव 1 और y का dy बाय dx। सो वी हैव e रेस पार x प्लस e रेस पार y dy बाय dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर x प्लस y इंटू dy बाय dx। dy बाय dx वाली टर्म्स इकट्ठी करनी है, तो ये वाली टर्म लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे और e रेस पार x को ले जाते हैं राइट साइड पे। नाउ लेट अस सी व्हाट डू वी हैव। तो इसको जब इधर लाओगे तो dy बाय dx कॉमन लो, वी आर लेफ्ट विद e रेस पार y माइनस ऑफ e की पावर x प्लस y, and right side will be e raised power x plus y minus e raised power x. Now look here, यहां पे हमारे पास dy by dx ही आ गया, e raised power x plus y minus e raised power x upon e raised power y minus e की पावर x plus y। अब देखो प्रूफ क्या करना था, उस फॉर्म में लेकर आएंगे। We had to show that it is equal to how much? माइनस ऑफ e रेस पार x इंटू ई वाई माइनस 1, ऊपर माइनस ई एक्स कॉमन और नीचे e की पावर y। तो लेट अस ब्रिंग इट इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे न्यूमिरेटर में e रेस पार x कॉमन लोगे तो वी हैव e रेस पार y माइनस 1। डिनोमिनेटर में यू कैन टेक e रेस पार y कॉमन, वी हैव 1 माइनस e रेस पार x। डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन लो, वो माइनस आगे आ जाएगा, so we get the required form. All right, so it will be e raised power x into e y minus 1 upon e raised power y into e raised power x minus 1. This is dy by dx and this is what we had to prove. Is it all right? तो ये हमें prove करना था। So I hope it is clear to you. Simply chain rule apply करना है दोनों पार्ट्स में, कोई भी आप एक पार्ट कर सकते हो, इंटरनल चॉइसेस गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26। अगेन यू आर गिवन एन इंटरनल चॉइस और आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। पहला लेते हैं हम, वी आर गिवन, आपको प्रूफ करना है तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। डिनोमिनेटर इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। You have to show it is equal to this where x is between 0 to 1. All right. अब देखो इसमें suitable substitution लेंगे। Now हमें पता है 1 plus cos 2 theta और 1 minus cos 2 theta का फॉर्मूला, तो we will take substitution कि let x be equal to cos 2 theta. So let's put it and simplify. तो we get this to be equal to left hand side tan inverse of under root of 1 plus cos 2 theta, right? Then we have minus under root of 1 minus cos 2 theta divided by under root of 1 plus cos 2 theta और plus under root of 1 minus cos 2 theta। अब आपके यूज होंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, तो अप्लाई करते हैं। We have this as, this will be root
ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? Yes, 2 sin square theta. Similarly, in the denominator, under root of 2 cos square theta plus under root of 2 sin square theta. Root 2 common leke we can get it cancelled. Alright. So, this is equal to tan inverse of, ये आ गया cos theta minus sin theta divided by cos theta plus sin theta. ब्रैकेट के अंदर व्हाट वी कैन डू इज डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, क्योंकि tan की टर्म्स में लेके आना है, बाहर tan है, tan इनवर्स है, तो फॉर दैट वी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा इनसाइड द ब्रैकेट. तो वी गेट 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा. अब देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसका? दिस इज tan of pi by 4 minus theta. Is it all right? तो tan inverse और tan we can cancel. This is equal to pi by 4 minus theta. अब देखो हमने substitution क्या ली थी? We had taken x to be equal to cos 2 theta. तो theta को replace करना है ना, तो यहाँ से देखो cos inverse x is 2 theta. So theta will be equal to half of cos inverse of x. तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी इसके इक्वल आ गई, और देखो यही आपको दी हुई है राइट हैंड साइड. ऑलराइट, कि पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स. चेक कर लेते हैं एक बारी, क्या यही राइट साइड दी थी? ये देखो pi by 4 minus half of cos inverse x. All right. So I hope this question is clear to you. इसका और वाला पार्ट करते हैं. आपको इक्वेशन यहाँ पे ये प्रूव दैट नहीं, सॉल्व है बेटा. दिस शुड बी सॉल्व. ऑल राइट, सॉल्व करना है और x की वैल्यू आपने निकालनी है. लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. तो लुक हियर, तो यहाँ पे हम करते हैं और वाला पार्ट. तो और वाले पार्ट में हमें बोला गया है सॉल्व करो. इक्वेशन है tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस वी हैव tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1. ऑलराइट, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 23 बाय 36. इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है. अब देखो यहाँ पे ना एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी आपकी, ये वाली. यू नो दिस प्रॉपर्टी दैट tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. कर सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं. अब देखो ये प्रॉपर्टी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर देते हैं. कैसे? लुक हियर, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख लो, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 प्लस x इंटू 1. ये ऐसे लिख सकते हो. इसी तरह दूसरी टर्म ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय 1. राइट साइड वही है, tan इनवर्स ऑफ 23 बाय 36. अब ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, ये वाली. तो ये क्या बन गया? This we are getting as tan inverse of x minus tan inverse of 1. इसी तरह इसमें अप्लाई करो, tan inverse of 2x minus tan inverse of 1. This is equal to tan inverse of 23 by 36. इन दोनों में प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो tan inverse x plus tan inverse y की. So we get tan inverse of x plus 2x upon 1 minus x into 2x. Got it? और ये टर्म इधर ले आओ, tan इनवर्स वाली, राइट साइड वाली, tan इनवर्स ऑफ 23 बाय 36. अब इसको देखो, tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 एंड माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है? पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2. राइट साइड पे जाके ये हो जाएगा पाई बाय 2. सो वी गेट हियर, आप देखो लेफ्ट साइड हमारे पास क्या है, tan इनवर्स ऑफ
3x upon 1 minus 2x square and minus tan inverse of 23 by 36 is equal to pi by 2. Now apply property tan inverse of x minus tan inverse of y. तो we get tan inverse of, ये देखो 3x upon 1 minus 2x square minus 23 by 36 divided by 1 plus 3x upon 1 minus 2x square multiplied by 23 by 36. This is equal to pi by 2. अब देखो tan इनवर्स इन्फिनिटी होता है ना पाई बाय 2, तो इसका मतलब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के. तो ये बन गया 1 प्लस, और इसमें बेशक ये 3 कैंसिल करो, ठीक है, यहाँ पे 12 आ गया. तो वी हैव 1 प्लस 23 बाय 12 इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 0. तो एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 12 प्लस 23x विल बी 12 इंटू, सॉरी यहाँ पे एलसीएम लेते हैं. तो वी हैव 12 इंटू 1 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 23x इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक बन गई देखो, माइनस 24x स्क्वेयर प्लस 23x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. Let us multiply by minus 1. So we get 24x square minus 23x minus 12 is 0. Middle term split कर लो. We have 24x square minus 32x plus 9x minus 12 will be 0. First two terms you have 8x common. We have 3x minus कितना 4. और फिर 3 कॉमन लो, अगेन यू हैव 3x minus 4 equal to 0. Now look here, we are getting two values. 8x plus 3 into 3x minus 4 will be equal to 0. So you are getting x as minus 3 by 8 या फिर कितना 4 by 3. अब देखो इसमें अगर आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करोगे ना, यहाँ पे आपने आंसर क्या करना है, चेक करना है. तो जब आप यहाँ इसको पुट करोगे ओरिजिनल इक्वेशन में, इसको हम 1 कह देते हैं. देखो जो ओरिजिनल इक्वेशन आपको दी हुई थी वो ये थी. दिस वॉज द ओरिजिनल इक्वेशन, लेट अस कॉल इट एज 1. ये पूरी इक्वेशन. तो इसमें लेफ्ट साइड पे अगर आप x की वैल्यूज पुट करोगे ना, तो आपका माइनस 3 बाई 8 जो आया है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. ठीक है, तो ये पुट करके आप देख सकते हो, दिस विल नॉट सेटिस्फाई. तो ये हो गया हमारा रिजेक्ट. तो इसका मतलब ये आपका करेगा सेटिस्फाई. ठीक है, नॉट सेटिस्फाई 1, दिस विल सेटिस्फाई 1. तो आपका जो सोल्यूशन है वो एक ही है, दैट इज x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. गॉट इट. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 26. और इसके दोनों पार्ट्स हमने कर लिए. तो जो आपको पार्ट आता है, जो इजी लगता है, दैट यू कैन डू. Now look at the last question, question number 27 बेटा. क्वेश्चन नंबर 27 ये है कि आपको A इनवर्स निकालना है अगर A ये गिवन है, और यूजिंग A इनवर्स यू हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब देखो यहाँ पे A मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, इट इज 4 1 2, देन माइनस 5 माइनस 3 3, देन माइनस 11 1 माइनस 7. सबसे पहले आप निकालोगे इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हो. यू विल गेट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट एज माइनस 72 विच इज नॉन जीरो. तो ए इनवर्स विल एग्जिस्ट. राइट, ए इनवर्स एग्जिस्ट. अब देखो उसके बाद हमें चाहिए होता है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स निकालने के लिए. तो एडजॉइंट ऑफ ए का क्या फॉर्मूला होता है, कौन सा मैट्रिक्स होता है ये. जैसे ये आपके एलिमेंट्स हैं a11, a12, a13 एंड सो ऑन, तो इनके एलिमेंट्स के आपने लेने हैं कोफैक्टर्स, c11, c12, c13, c21, c22, c23, c31, c32, c33 और फिर उसका ट्रांसपोज. और देखो कोफैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज Cij, इट इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इनटू कॉरस्पॉन्डिंग माइनर. माइनर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम.
तो ये आप निकाल सकते हो. इट विल कम आउट टू बी, ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगा. ट्रांसपोज लेने के बाद यू विल गेट 18 9 9, देन -68 -6 -22, देन -38 -15 और कितना -7. तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए. तो आपको पहला काम ये करना है कि ए इनवर्स निकालना है. ऑलराइट, तो लेट अस राइट नाउ ए इनवर्स. व्हाट इज ए इनवर्स? इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट ऑफ ए. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी -72, तो -1 अपॉन 72 टाइम्स दिस मैट्रिक्स. ऑलराइट, 18 -68 -38, then 9 -6 -15, 9 -22 -7. ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट. अब आपको कहा है कि इसको यूज करके सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में अगर आप मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट बनाओगे वो यही आएगा ना. देखो x के कोफिशिएंट्स 4 1 2 4 1 2, y के कोफिशिएंट्स -5 -3 3, यही दिया हुआ है. z के कोफिशिएंट्स -11 1 -7. तो मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट यही है और कांस्टेंट्स दिए हैं 12 1 2. You know that given system of equations can be written as a into x is equal to b. तो x क्या होता है? a inverse into b. तो a inverse हमने ऑलरेडी निकाल लिया. तो x will be equal to -1 upon 72 टाइम्स, ये मैट्रिक्स लिखो, 18 -68 -38, 9 -6 -15 और 9 -22 -7. इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम हमारे मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, जो कि था 12 1 और 2. अब देखो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 1, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अलाउड है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा आपका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का. तो दिस इज -1 अपॉन 72. इज इट ऑल राइट? ये मल्टीप्लाई करो, इसको इससे ऐड कर लो, यू विल गेट 72. ये भी 72 आएगा, ये भी 72 आ जाएगा. अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन, हर एंट्री को -1 बाय 72 से मल्टीप्लाई करने पे वी विल गेट -1 -1 -1. और ये x था मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स, जो कि था हमारा ये कॉलम मैट्रिक्स x y z. तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो गए. इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज दैट विल गिव यू द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एज x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू -1. तो दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया. ये देखो यही पूछा गया था कि a इनवर्स निकालना है एंड यूजिंग a इनवर्स वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. ऑलराइट, तो इसमें कोफैक्टर्स ध्यान से निकालने हैं, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोफैक्टर्स में कोई मिस्टेक हो गई तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एडजॉइंट गलत आ जाएगा, उसकी वजह से ए इनवर्स गलत आएगा. ए इनवर्स अगर रॉन्ग है तो ऑब्वियसली सॉल्व करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी रॉन्ग हो जाएंगी. राइट, सो इन दिस लेक्चर यू हैव सीन वी हैव डिस्कस्ड मॉक टेस्ट क्लास 12th, जो आपका एचपी बोर्ड का पैटर्न है. So that is all in this lecture. I hope you are enjoying the benefit of our courses, and don't forget to subscribe to the channel to get more videos like this. All right, thank you and bye bye.